आज हम लोग चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है, कर्व क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इस पार्ट में मेनली हम लोग एंगल्स को कवर करेंगे और पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि एंगल क्या होता है। दो लाइंस के बीच के इंक्लिनेशन को एंगल कहते हैं। मतलब दो लाइनों के बीच का जो झुकाव होगा उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। जैसे कि अपने सामने यहाँ पर एक फिगर बना हुआ दिख रहा है। इसमें एक लाइन ये है जिसको हम लोग ए बी बोल रहे हैं और एक दूसरी लाइन ये वाली यहाँ पर है जिसको हम लोग बी सी बोल रहे हैं। बी सी लाइन के ऊपर ए बी लाइन जो है झुकी हुई है, तो हम लोग इस झुकाव को एंगल बोलेंगे। एंगल कहाँ पर होगा? ये झुकाव एंगल है, ये वाला झुकाव जो है ये इसे एंगल कहा जाएगा। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बताया गया है। एंगल्स मेनली 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। मींस 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के जो एंगल हैं उनको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये एक्यूट एंगल यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद में राइट एंगल। राइट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका मेज़रमेंट 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये यहाँ पर राइट एंगल का फिगर बना हुआ है। फिर आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं और 180 डिग्री से स्मॉलर होते हैं। ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 उनको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इसके बाद में स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जिनका मेज़रमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है उनको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। उसके बाद में आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये 180 डिग्री से बड़े होंगे और 360 डिग्री से छोटे होंगे। ये आपके सामने यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल का फिगर बना हुआ है। उसके बाद में फुल एंगल आता है, या इसको हम लोग कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। ये एग्जैक्टली 360 डिग्री का होएगा। ये यहाँ पर ये फुल एंगल का फिगर बना हुआ है। इसके बाद में हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में जानते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस दो ऐसी लाइंस होंगी जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होएगा। ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। जैसे कि हम लोग इस लाइन को बोल लेते हैं ए बी, और ये जो लाइन है इसको हम लोग सी डी बोलेंगे। सी डी लाइन ए बी को पॉइंट डी के ऊपर, ये पॉइंट डी के ऊपर कट कर रही है और यहीं पर इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम लोग कहेंगे कि सी डी लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, और इसको शॉर्ट में हम लोग सी डी, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, इस परपेंडिकुलर टू ए बी इस तरीके से लिखते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे कि अपने पास यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। हम लोगों ने कहा ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी। इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है,
देन एंगल ए एंड एंगल बी जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। फिर उसके बाद में सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि अपने पास में एक एंगल ये ए और एक ये बी है, तो ए प्लस बी अगर 180 के इक्वल है तो हम लोग दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो ऐसे एंगल्स होंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा। तो हम लोग 90 से ये फर्स्ट एंगल जो कि हम लोगों को दिया हुआ है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उससे हम लोग माइनस कर देंगे। तो अपने पास आ जाएगा 60 डिग्री, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक इसी तरीके से आपसे जैसे पूछा जाए कि सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, तो सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री निकालने के लिए हम लोग 30 डिग्री को माइनस करेंगे 180 डिग्री से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो 30 डिग्री का सप्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग सम जो कि 180 था उससे 30 को माइनस करेंगे, तब ये अपने पास आएगा 150 डिग्री। अब इसके बाद में हम लोग एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर के बारे में जानते हैं। एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर दो या दो से ज़्यादा ऐसे एंगल्स होंगे जो एक ही लाइन के ऊपर बने होंगे। एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने एंगल्स को एंगल ऑफ लीनियर पेयर बोलेंगे। ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मतलब ये जुड़े हुए एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल्स में इतना ही डिफरेंस है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो एडजेसेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो एंगल ऑफ लीनियर पेयर हैं ये हमेशा एडजेसेंट होते हैं, ये एक लाइन पर ही बनते हैं। तो जितने भी एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर होंगे, अगर ये संख्या में दो हैं तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, लेकिन सभी सप्लीमेंट्री एंगल्स एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर नहीं होते हैं। यहाँ पर जैसे मैं आपको एक और फिगर बना करके दिखाऊं, ये लाइन ए बी है और यहाँ पर एक ये पॉइंट ओ है, इधर जो है ये सी हमने बनाया और ये डी हमने बनाया। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ये मिल करके 180 के इक्वल होगा। इसको हम लोग नाम दे लेते हैं ए बी एंड सी। देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में जानते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दो लाइंस के इंटरसेक्शन से बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन ये है ए बी, ये एक दूसरी लाइन सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके वर्टेक्स माने जहाँ पे ये कटा हुआ है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा मीन्स एक ये वाला एंगल और एक इसके जस्ट पीछे मीन्स एक ये वाला एंगल, इनको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जैसे हमने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। इन दोनों एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमने ये वाला एंगल जो यहाँ पे बना हुआ है, इसको अगर सी बोला और एक ये वाला एंगल इसको अगर डी बोला, तो ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो एंगल सी एंगल डी के भी इक्वल होएगा। इसके बाद
हम लोग आते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जैसे कि अपनी एक लाइन ये है जिसको हम लोग लाइन ए बी बोल रहे हैं, एक दूसरी लाइन ये है, ये सी डी बोल रहे हैं। ए बी और सी डी पैरेलल हैं। अब इनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है जिसका नाम है एम एन। अब जो एंगल हम लोग इस लाइन पर लेंगे वही सेम एंगल हम लोगों को दूसरी लाइन पर लेना होगा, तो उन एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। फिगर में देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये एंगल ले रहे हैं इस लाइन ए बी के साथ में, ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ ये वाला एंगल, तो हम लोगों को दूसरी लाइन जो कि सी डी है उसमें भी ट्रांसवर्सल के इस तरफ यही वाला एंगल लेना होगा, तो इनको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। मतलब जो एंगल हम लोग पहली लाइन के साथ लेंगे वही सेम एंगल हम लोगों को दूसरी लाइन के साथ भी लेना होगा, इनको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। जैसे कि इस एंगल को हम लोग 1 मान लेते हैं, इस एंगल को हम लोग 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, ये वाला एंगल हम लोग 4 मान लेते हैं, इधर ये 5, 6, 7 और 8 है। यहाँ पे जो एंगल 1 है, 1 और ये 5, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ एंगल 2 लेते हैं तो दूसरी लाइन पे भी हम लोगों को यही ऊपर वाला एंगल 6 लेना होगा, तो 1 और 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अगर हम लोग इधर नीचे की तरफ ये 3 वाला लेंगे तो दूसरी लाइन पर भी हमको नीचे की तरफ ये 7 वाला लेना होगा। तो अब आप लोग जान चुके होंगे कि अगर हम लोग इधर एंगल 4 लेते हैं तो हम लोगों को दूसरी लाइन पर भी नीचे की तरफ एंगल 8 लेना होगा, तो एंगल 8 जो होगा वो 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल होएगा। और होता क्या है कि जब कोई दो लाइनें पैरेलल हों और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल ये 2 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 3 यहाँ से एंगल 7 के इक्वल होगा, और एंगल 4 जो होगा ये वाला ये एंगल 8 के इक्वल होगा। इनको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। इसके बाद में आता है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए हम लोग जो एंगल पहली वाली लाइन का ट्रांसवर्सल के साथ लेंगे, ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ दूसरी वाली लाइन के साथ हम लोग वही एंगल लेंगे। मतलब अगर हम लोग एंगल अंदर ले रहे हैं, ये अंदर की साइड, तो हम लोगों को ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ माने इस तरफ दूसरी लाइन के साथ अंदर वाला एंगल ही लेना है। अगर हम लोग एंगल बाहर की तरफ ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ये वाला एंगल यहाँ पर लिया ये, तो हम लोगों को ट्रांसवर्सल की दूसरी तरफ माने इस वाली साइड ये दूसरी लाइन के साथ बाहर वाला एंगल ही लेना है। तो इन पेयर्स को ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। अगर हम लोग इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें, इसको 4 कहें, ये 5, 6, 7 और 8 हो, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 8 का ऑल्टरनेट एंगल होगा। एंगल 1 एंगल 8 का ऑल्टरनेट एंगल होगा और ये आपस में इक्वल होंगे। जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तब ऑल्टरनेट एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरह इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल। हम लोग अगर एंगल 2 लेंगे तो
ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ ये बाहर है एंगल टू बाहर है, तो हम लोगों को ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ दूसरी लाइन के साथ बाहर वाला एंगल लेना होगा। मीन्स हम लोग इधर से एंगल 7 लेंगे, तो एंगल 2 जो होगा ये एंगल 7 के इक्वल होगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर एंगल 3 लेते हैं, ये एंगल 3 है, एंगल 3 अंदर की तरफ है, तो ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ दूसरी लाइन के साथ अंदर वाला जो एंगल है वो है एंगल 5। मीन्स एंगल 3 का जो अल्टरनेट एंगल होगा वह एंगल 5 होगा। इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर एंगल 4 लेते हैं, ये वाला एंगल 4, तो ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ मीन्स इस साइड हम लोग का दूसरी लाइन के साथ अंदर वाला जो एंगल है वो है एंगल 6। तो एंगल 4 का जो अल्टरनेट एंगल होगा वो एंगल 6 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अल्टरनेट एंगल्स को भी समझ लिया है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, ये जो बाहर वाले एंगल्स हैं, मतलब जो बाहर वाले एंगल्स के पेयर हैं, इनको हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर। और ये जो अंदर वाले पेयर्स हैं इनको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर एंगल्स में। तो जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के को इंटीरियर एंगल्स या फिर को एक्सटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब कौन कौन से एंगल को इंटीरियर हैं, हम लोगों को ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल्स की बात करी गई है। अगर हम लोग इस साइड देख रहे हैं तो इस साइड पे ये अंदर वाला और ये अंदर वाला, ये दोनों ही जो है पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स होंगे। अगर हम लोग इसको नाम दे लें ए और इसको नाम दे लें बी, तो ए प्लस बी जो होगा ये 180 के इक्वल होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग इस एंगल को C कह लें, इस एंगल को D कह लें, ये भी देखिए दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हैं और अंदर की साइड हैं, तो C प्लस D भी जो होगा ये 180 के इक्वल होएगा। अब हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स पे आते हैं। हम लोग ये वाला एंगल देखें, इसको अगर हम लोगों ने E कहा और इसका जो को एक्सटीरियर होगा वो ये वाला होगा, इसको हम लोग F कह लेते हैं। ये दोनों भी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है और बाहर की साइड है, मतलब जब हम लोग अंदर वाले देखेंगे तो दोनों अंदर वाले देखेंगे और बाहर वाले देखेंगे तो फिर दोनों बाहर वाले ही देखेंगे। तो E प्लस F जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। इसी तरीके से हम लोग अगर इस एंगल की बात करें, इसको हम लोग G कह देते हैं। अब ये और ये वाला एंगल, इसको हम लोग H कहते हैं, तो G और H का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो जो अंदर वाले एंगल्स थे इनको हम लोग को इंटीरियर बोलेंगे। मीन्स A, B और C और D ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं, और जो बाहर वाले एंगल्स हैं उनको हम लोग को एक्सटीरियर बोलेंगे। मतलब EF, ये EF और G और H ये को एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ने के लिए जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो गैदर कर ली है। अब हम लोगों को अगले पार्ट में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे।